देखिए अब जो है आप लोग की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो वोकैब में आपके स्टार्ट होने वाली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम लोग बहुत ही सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोग्रेस करेंगे जो है। और जिसमें से हम स्टार्टिंग में बताएंगे और जो टॉपिक आपको बताएंगे और वो वर्ड आपको जो बताएंगे, अगर आपने उसको सही से समझ लिया है तो आपको याद करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। समझना है, उसके बाद क्या करना, आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। और वन वर्ड वो बताएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इररिलेवेंट कोई भी वन वर्ड नहीं होगा, वही वर्ड लिखवाएंगे बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और हमारा टारगेट ये है कि 500 प्लस क्वेश्चंस आपको 500 और 600 और 700 प्लस आपको क्वेश्चंस आपको तैयार करवा दें, जिसको जो एग्जाम में हमारे काम आता है। हमारा प्री का एग्जाम होता है तो प्री में हमारे दो क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का था। मेंस में जाकर 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स के होते हैं। तो हम लोग को जो याद नहीं करना, आपको वोकैब जो है याद नहीं करना है, समझ के पढ़ना है। और अगर आपने और समझ के पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले कुछ ऐसे रूट वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रीफिक्सेस होती हैं, कुछ ऐसी सफिक्सेस होती हैं, अगर हम उसको समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारे वर्ड जो है बहुत कम समय में तैयार हो सकते हैं। उसके रूट्स वर्ड को याद करके, उसके प्रीफिक्सेस को याद करके, समझ के, उसके सफिक्सेस को समझ के जो है, जिनमें से अभी जो हमने जो आपको वर्ड बताएंगे उस वो जो 35 से 40 आपके थ्री वीडियोस में 35 से 40 आपके प्रीफिक्स और सफिक्स के वर्ड रहेंगे। अगर हमने इन 35 से 40 वर्ड्स को अगर हमने याद कर लिया, समझ लिया, तो हमारे 400 क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाएंगे। मतलब 400 वन वर्ड हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे। जिनमें से स्टार्ट हम करते हैं। अब ये जो हम बताएंगे आपको वो आपके एग्जाम, प्री एग्जाम में आएंगे और मेंस एग्जाम में आएंगे, उस लेवल का आपको बताएंगे। और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी वो वर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम जिसमें से वर्ड हमारा एक है, हमारे पास एक वर्ड हमारे पास है मिस वर्ड है। अब देखिए मिस एक ऐसा वर्ड है जो अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर लग जाता है उसका 2 मतलब निकलता है। ये तो मतलब निकलेगा बैड निकलेगा, ये तो इसका मतलब एक और निकलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, हेटर बोलते हैं। समझना, बैड मतलब निकलेगा या क्या निकलेगा, हेटर वर्ड निकलेगा। अभी सबको वर्ड को बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे हम बैड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कभी भी शादी में जाते हैं, कहीं पर बारात में जाते हैं और मान लीजिए हमको टाइम पे समय पे पनीर खत्म हो गई, पनीर नहीं मिली हमको जो है, या कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, या आइसक्रीम नहीं मिली, या वहाँ पर अव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा जो है, खाना ठंडा हो गया। तो हम जब जाते हैं वापस आते हैं तो हम क्या लोगों को बताते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा था, खराब था। अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अगर बोलेंगे वहाँ का मिस मैनेजमेंट था, वहाँ पर क्या था, मिस मैनेजमेंट था। इसका मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। मिस मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, व्यवस्था कैसी थी, बैड थी, खराब थी। तो इसका मतलब जिस वर्ड के पहले मिस लग जाता है वो क्या बन जाता है, बैड बन जाता है। तो इसका मतलब जो है बैड अब हेटर वर्ड अभी आगे जो वीडियो में बताएंगे, अभी जो आगे कंटिन्यू करेंगे तो हेटर का यूज कहाँ पे करते हैं। अगला वर्ड हमारा एक वर्ड हमारे पास है फिल या फाइल। फिल या फाइल जहां पर भी लगेगा ये उसी का उल्टा होता है। इसका मतलब होता है, मिस का मतलब होता है हेटर, तो इसका मतलब क्या होता है, लवर। लवर का मतलब क्या होता है, प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला। और हेटर का मतलब क्या होता है, नफरत करने वाला। क्या होता है, नफरत करने वाला। इसका मतलब जहां पर भी मिस वर्ड लग जाएगा समझ जाइएगा, उसका मतलब हेटर, नफरत करने वाला। जिस वर्ड में फिल लग जाए तो आप समझ जाइए, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लग जाए, अंतिम में लग जाए तो समझ जाइएगा उसका मतलब क्या होता है, प्रेम करने वाला। और जिस वर्ड के पहले लगेगा उसी से वो संबंधित हो जाएगा। जिस वर्ड के पहले लग जाएगा उससे वो संबंधित हो जाएगा, मतलब जिससे उससे संप्रेम करने वाला या उससे नफरत करने वाला। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गाइन। अब देखिए गाइन एक ऐसा वर्ड है जो कहीं पर भी लगेगा, कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए, स्टार्टिंग में, बीच में, कहीं पर ये दिख जाएगा तो समझ जाओ बातें किसकी चल रही हैं, महिलाओं की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चलेंगी आपकी, महिलाओं की। कहीं पर भी आपको GYN अगर दिख जाए तो आप समझ जाइए बातें किसकी चल रही हैं, महिलाओं की बातें चल रही हैं, औरतों की बातें चल रही हैं, लेडीज की बातें चल रही हैं। अगला वर्ड कहीं पर भी अगर गेमी वर्ड दिख जाए, GAM, बस इतना वर्ड आपको दिख जाए, GAM भी अगर दिख जाएगा तो आप समझ जाइए वहां पर बातें चल रही हैं मैरिज की। किसकी बातें चल रही हैं, मैरिज की बातें चल रही हैं। या किसकी बातें, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विवाह।
विवाह की बातें चलेंगी या किसकी बातें चलेंगी, वाइफ की बातें चलेंगी, मतलब पत्नी की बातें, क्योंकि हमको पता है पत्नी कब आती हैं, विवाह के बाद आती हैं। तो जहां पर भी गेमी वर्ड आ जाएगा समझ जाइएगा बातें किसकी हो रही हैं, विवाह की या पत्नी की बातें चल रही हैं। आप इसको कैसे याद कर, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये गाइन वर्ड है और गेमी वर्ड लगभग मिलता जुलता हुआ वर्ड है, तो आप ऐसे समझ जाना कि ऐसे समझ जाइएगा। जहां पर क्या लिखा हो इसे हम हिंदी में अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, गम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गम। इसका मतलब ये समझ जाइएगा ऐसे लोग जो आपको क्या देते हैं, गम देते हैं, तकलीफ देते हैं, गम देते हैं। अब बताओ गम का मतलब, बताओ गम कब मिलता है, शादी के पहले मिलेगा कि शादी के बाद मिलेगा। तो ये सामान्य सी बात है कि शादी के गम ज्यादा कब मिलता है, शादी के बाद मिलता है। इसका मतलब गम वर्ड जहां पर भी लिखा होगा, ऐसा में GAM वर्ड जहां पर भी लिखा होगा, समझ जाइए बातें किसकी चल रही हैं, विवाह की बातें हो गई। और गाइन वर्ड जहां पर भी लिखा होगा इसका मतलब क्या होता है, औरत होता है। अगला वर्ड हमारा है, जिस शब्द के अंतिम में IST लग जाए वो कोई पर्सन बन जाता है, जैसे साइंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जहां पर भी जिस वर्ड के अंतिम में, और ये जो IST लगाया जाएगा ये किसी भी वर्ड के अंतिम में लगाया जाएगा, स्टार्टिंग में बीच में नहीं लगाया जाएगा। जिस तरीके साइंटिस्ट में बताइए IST कहां पर लगा हुआ, स्टार्टिंग में, के बीच में, के एंड में लगा हुआ, तो कहां पर लगा हुआ है, साइंटिस्ट में लास्ट में लगा हुआ। तो IST वर्ड कहां पर लगता है, हमेशा अंतिम में लगता है, और इसका मतलब क्या होता है, पर्सन होता है। अगला वर्ड हमारा है फोबिया। कहीं पर भी फोबिया वर्ड आ जाएगा तो समझिए किसकी बातें चल रही हैं, फियर की बातें चल। यहाँ किसकी बातें, फियर की बातें। फियर का मतलब क्या होता है, डर होता है। तो फोबिया वर्ड कहीं पर दिख जाएगा तो आप समझिए किसकी बातें हो रही हैं, डर की बातें चल रही हैं, डर की बातें हो रही हैं, फियर की बातें हो रही हैं। मोनो वर्ड जहां पर भी लिख जाएगा, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। बस दिमाग में नोट करना है आपको, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। जहां पर भी बाई आ जाए या डाई आ जाए, डाई का मतलब, बाई डाई का मतलब क्या होता है, दो, मतलब वन, इसका मतलब टू। पॉली का मतलब क्या होता है, जहां पर भी कहीं पर भी आपको पॉली वर्ड दिख जाए, पॉली का मतलब होता है कई, पॉलीटेक्निक, पॉलीगेमी, पॉलीनोमियल, पॉलीमर। इसका मतलब पॉली वर्ड कहीं पर आ जाएगा आप समझ जाइएगा पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। और मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। क्या होता है, बहुत। अगला वर्ड हमारा है लॉजी। जहां पर भी लॉजी वर्ड लिख दिया जाएगा आप समझ जाएंगे उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन, स्टडी की बातें करेगा, पढ़ाई, फालतू बातें बिल्कुल नहीं करेगा। लॉजी जहां पे लिखा, किसकी बातें करेगा, स्टडी की बातें करेगा, पढ़ाई की बातें करेगा। जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सब वर्ड किसकी बातें करेगा, स्टडी की बातें करेगा। अगला वर्ड हमारा है क्रेसी। जहां पर भी क्रेसी वर्ड लिखा होगा इसका मतलब होता है गवर्नमेंट या रूल या लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं, शासन। कहीं पर भी अगर क्रेसी वर्ड आ जाएगा तो समझ जाइए शासन की बातें हो रही हैं। डेमोक्रेसी, मोबोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी। इसका मतलब क्रेसी वर्ड जहां पर भी आ जाएगा किसकी बातें चलेंगी, शासन की बातें चलेंगी, रूल की। जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। तो डीमो का मतलब क्या होता है, जहां पर भी डीमो लग जाए, डीमो का मतलब होता है पब्लिक। क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, पब्लिक का शासन, लोगों का शासन। तो जहां पर क्रेसी वर्ड आ जाए, क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन। जहां पर भी एक शब्द होता है ANDR, इसको कभी डिटेल बताएंगे आपको जो है। जहां पर भी ANDR वर्ड लिख दिया जाए समझ जाओ वहां पर किसकी बातें होंगी, या तो मतलब आदमियों की बातें होंगी। जिस तरीके से जहां पर गाइन लिख दिया जाता है, गाइन का मतलब क्या होता है, औरत। ऑन द अदर हैंड, ऑन इट्स कॉन्ट्रेरी, कहीं पर भी अगर ANDR वर्ड लिख दिया जाएगा इसका मतलब होता है मेन या मेल्स होता है, आदमी की बातें करेगा, पुरुष की बातें करेगा। जहां पर गाइन लिखा होगा औरतों की बातें करेगा, जहां पर ANDR लिखा होगा आदमियों की बातें करेगा, मास्कुलिन जेंडर की बातें करेगा। अगला वर्ड हमारा है, अब देखो अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट यहां से हो रहा है। अब वो वर्ड आपको प्रीफिक्स अगर तैयार है, सफिक्स अगर तैयार, सो रूट वर्ड अगर तैयार तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए लिखा हो वन हु हेट्स विमेन, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति। अब देखिए जैसे ही हमारे दिमाग में, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा वन वर्ड का है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा आदमी। जैसे ही पर्सन की बातें करेगा, वन की बातें आई, पर्सन की बात, समझ जाओ वहां पर अंतिम में क्या लगा देना है हमको, IST।
फिर से एक बार, जैसे ही पर्सन की बातें होंगी, जैसे ही पर्सन की बातें होंगी वैसे ही हम क्या लगा देंगे, IST लगा देंगे। पर्सन की बातें हो रही है, लिखा वन हु हेट्स। अब बताओ जैसे ही यहाँ पर किसकी बातें हो रही है, औरतों की। जैसे औरत, अब बताइए औरत के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, तो हमारे पास औरत कौन सा वर्ड है, GYN वर्ड हमारे पास है। औरतों के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास है, GYN। तीसरा वर्ड देखिएगा अब यहाँ पर जो है, अब बताइए औरतों से क्या करता है, हेट करता है। अब बताओ हेट के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, MIS वर्ड है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, MIS। अब देखो जब इस शब्द को हम पढ़ेंगे तो ये शब्द सेट नहीं हो पाएगा, लिखा है मिस, गप समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलें इसको जो है। तो किसी वर्ड को फिर सेट करने के लिए बीच में ये तो O लगा देते हैं, या तो क्या लगा देते हैं, A लगा देते, कहीं कहीं पे A ही लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, A लगा देंगे, या सॉरी यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम O लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, मिसोगाइनिस्ट, MISOGYN। समझे हमने, इसलिए हम अलग पे हमने कलर से लिखा। मिस का मतलब नफरत करने वाला, गाइन का मतलब क्या था, औरत, IST का मतलब क्या था, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति, वन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से क्या करता है, नफरत करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिसोगाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्री द्वेषी बोलते हैं। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्त्री द्वेषी। स्त्री से क्या रखने वाला, द्वेष रखने वाला। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा वन हु लव्स द प्रोग्रेस ऑफ विमेन। ऐसा आदमी जो औरतों की भलाई चाहता है, औरतों की प्रोग्रेस के लिए काम करता है, औरतों से प्रेम करता है। अब बताइए आदमी है तो बताओ अंतिम में क्या लगा देंगे, हम IST लगा देंगे। अब अगला बताइए, अच्छा आदमी है तो हम क्या लगा देंगे, IST लगा देंगे। बताओ किसकी बातें चल रही हैं, औरत की बात चल रही। अब बताइए औरत के लिए हमारे पास वर्ड कौन सा है, तो हमारे पास वर्ड है GYN है हमारे पास है। अब बताइए औरतों से क्या करता है, नफरत करता है कि प्रेम करता है, तो ये क्या कर रहे हैं, औरतों से प्रेम करते हैं, औरतों की अच्छाई चाहते हैं, महिलाओं की अच्छाई। अब बताओ अच्छाई कौन सा वर्ड हमारे पास है, PHIL। फिर वही केस आ गया, अब वर्ड बोल नहीं पा रहे हैं, तो अब वर्ड को बोलने के लिए बीच में हम क्या लगा देंगे, O लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिलोगाइनिस्ट। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, स्त्री प्रेमी। क्या बोलते हैं इसे हम, स्त्री प्रेमी। अगला वर्ड हमारा द गवर्नमेंट ऑफ द विमेन। ऐसा देश जहां पर शासन कौन चलाती हैं, महिलाएं चलाती हैं, औरतें चलाती हैं। तो ऐसे देश को, अब बताइए शासन की बातें हो रही हैं, जहां पर व्यक्ति की बात तो हो नहीं रही थी कि हम IST लगा दें, किसकी बातें चल रही, शासन की। तो जहां पर भी शासन नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट नाम आ जाएगा, वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, क्रेसी। अब बताइए शासन चल किसका रहा है, औरतों का चल रहा है, तो औरतों के लिए वर्ड हमारे पास कौन सा है, GY। कौन सा वर्ड है, GYN। वर्ड को सेट करने के लिए बीच में हम क्या लगा देंगे, O लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गाइनोक्रेसी। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, स्त्री तंत्र बोलते हैं, औरतों का शासन बोलते हैं, स्त्री तंत्र बोलते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ द वुमेन, इसे हम क्या बोलेंगे, गाइनोक्रेसी बोलेंगे। तो वर्तमान में सभी के घरों में ये होता है, बताइए सभी के घरों में वर्तमान में कौन राज करता है, शासन कौन चलाता है, महिलाएं चलाती हैं। जहां एक बार आंख उठा देती हैं वहां पर सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब ऐसा देश जहां पर शासन कौन चलाता है, औरतें चलाती हैं, ऐसे देश को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं, गाइनोक्रेसी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ वुमेन डिजीज, औरतों के रोगों का अध्ययन। अब बताइए अध्ययन वर्ड जहां पर भी आएगा, अध्ययन वर्ड जहां पर भी आएगा वहां पर फटाक से कौन सा वर्ड आ जाएगा, लॉजी वर्ड आ जाएगा। कौन सा, लॉजी। क्योंकि हमको पता है लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। अब बताइए अध्ययन जो कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, विमेन का कर रहे हैं। अब बताइए विमेन के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, GYN। अब इसमें एक वर्ड को से 2-3 वर्ड को सेट करना पड़ता है। गाय इसमें लगा AECO लगा देते हैं। एग्जाम में जो आपके आएगा, जो एग्जाम में आपको बस आपको देखना है, गाइन वर्ड देखना है, लॉजी वर्ड फटाक से क्या करना है, आंसर दे देना है। इसका मतलब क्या है, गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, औरतों के रोगों का अध्ययन, औरतों के, महिलाओं का रोग का अध्ययन। अगला वर्ड हमारा है, लिखा हुआ है फियर ऑफ द विमेन। ऐसा व्यक्ति जो औरतों से क्या करता है, डरता है। जैसे हम ही पर्सनली अगर हम अपनी बात करें, हमें औरतों से बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोगों को देख चुके हैं औरतें क्या करती हैं, कभी कभी टॉर्चर किया करती हैं जो है। इसका मतलब जो कभी कभी वाइफ जो अपने हस्बैंड को बहुत टॉर्चर किया, हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो है। तो ऐसी औरतें, ऐसी महिलाएं जो क्या करती हैं, ऐसा पर्सन जो महिलाओं से बहुत डरता, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ऐसी महिलाएं, ऐसे पर्सन जो औरतों से बहुत डरते हैं। तो डरना वर्ड जहां पर भी आया, जहां पर भी डरने का वर्ड आया, वहां पर एक वर्ड हमारे पास कौन सा है, फोबिया वर्ड है। कोई भी जहां कहीं पर भी अगर डरने की बात करेगा वहां पर कौन सा वर्ड हमारे पास है, फोबिया। अब बताओ जो डर है वो किससे डर रहा है,
तो वो डर किससे रहा है? औरतों से। अब बताओ औरतों के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? तो औरतों के लिए हमारे पास एक वर्ड है GYN। हमने बताया कि जहां पर भी गाइन वर्ड आ जाएगा बातें किसकी चलेंगी? महिलाओं की चलेंगी। अब जब हम वर्ड को बोलेंगे तो वर्ड बोल नहीं पाएंगे, वर्ड सेट नहीं है। हम सेट करने के लिए हम क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? गाइनोफोबिया, महिलाओं से डर। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से बहुत डरता है उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? गाइनोफोबिया। अगला शब्द हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वन हु हैज द क्वालिटीज ऑफ मेन एंड वुमेन बोथ। मेन, ऐसा आदमी जिसके अंदर आदमी और औरत दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। आदमी, हमने एक वर्ड आपको लिखवाया था कि कहीं पर भी ANDR वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? मेन। कहीं पर भी आपको ANDR वर्ड दिख जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? मेन। और कहीं पर भी गाइन दिख जाएगा, गाइन का मतलब क्या होता है? और इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आदमी के भी लक्षण पाए जाते हैं, औरतों की भी क्वालिटी पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं। पहले कौन सा वर्ड आया? मेन वर्ड आया। तो मेन के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? ANDR वर्ड है। अब उसके बाद विमेन आया, विमेन के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? गाइन वर्ड आ गया, GYN आ गया। अब क्या बोलेंगे? एंड। अब यहाँ पास वर्ड को जब सेट करेंगे तो हमारा जो वर्ड सेट होके आएगा वो हो जाएगा, हमारा जो वर्ड सेट होगा उसे हम बोलते हैं ANDROGYN। उसके बाद अंतिम में क्या लगा देंगे? OUS, एंड्रो। बस आपको ये देखना एग्जाम में ANDR गाइन देखना है। फॉर्म हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एंड्रोगाइनस एक ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों की क्वालिटीज पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोगाइनस। बस आपके पास 5-6 वर्ड और हमारे पास हैं, उसको हम कल के कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे कल करते हैं। लिखा हो फियर ऑफ मैरिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, फियर ऑफ मैरिज। जैसे ही फियर की बात आई, डराने धमकाने की बात आएगी, हमारे पास एक वर्ड पहले से है जिसका नाम क्या है? फोबिया। जहां पर भी फोबिया वर्ड आ जाए समझ जाओ फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। हमको ये नहीं पता करना है कि फोबिया की उत्पत्ति कहां से, फोबोस से हुई। हमारे एग्जाम को कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमको PhD नहीं करना, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो बस इतना आप समझ लीजिए, फोबिया वर्ड जहां पे भी लिखा रहेगा फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। अब बताइए, जो डर रहे हैं व्यक्ति, अभी तो औरतों से डर रहे थे, जब औरतों से डर रहे तो क्या बोला गया था? गाइनोफोबिया उनको हो गया है। अब जो यहाँ पे डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? मैरिज से डर रहे हैं। मैरिज का मतलब क्या था? विवाह। अब हमारे पास मैरिज के लिए एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? मैरिज के लिए हमारे पास वर्ड है GAMY। भी हमने बताया GAM वर्ड है। जहां पर भी GAM आ जाए समझ जाओ वहां पर किसकी बातें चल रही है? विवाह की बात चल रही है। आपको याद अगर करना तो कैसे आप याद करोगे? आप ये समझ जाओ कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी अवस्था जब आपको गम मिले, कोई आपको जब गम दे, बताओ गम कब मिलता है? शादी के बाद मिलता है। तो गम, इसका मतलब जहां पर भी GAM लिखा रहेगा उसका मतलब औरतों की बातें करें। अब बीमारी कौन सी है? किससे डर रहे हैं? मैरिज से डर रहे हैं। अब मैरिज के हमारे पास कौन सा वर्ड है? GAM वर्ड है। अब हमने बताया आपको वर्ड को सेट करने के लिए हम बीच में क्या लगा देते हैं? बीच में हम क्या लगा देते हैं? O लगा देते हैं। हमारा वर्ड कौन सा बचा? गेमोफोबिया। इसका मतलब जो विवाह से बहुत डरता है, हमको शादी नहीं करनी है। अब वो नहीं शादी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कोई लड़की बैठी, उसके माँ के पास फोन आ गया, पापा के पास फोन आ गया कि आपकी लड़की से शादी करना है, और उसके बाद वहीं पर रोने लगती हैं कि नहीं मम्मी हमको शादी नहीं करना है। वो वाली नहीं, वो झूठी रुलाई नहीं, बद जबकि बाद में खुश होती हैं बहुत, जो है ये वाले रोना नहीं। जिसको वास्तव में शादी से नफरत, डर होती है, उसे हम क्या, उसे कौन सी बीमारी है? गेमोफोबिया। अगला वर्ड है अ पर्सन या वन हु इज न्यूली मैरिड। एक ऐसा आदमी जिसकी अभी भी शादी हुई है, रिसेंटली भी शादी हुई। तो अब एक देखो, एक वर्ड शादी का वर्ड आया, इसका मतलब कौन सा वर्ड आया? GAM वर्ड आ गया। अब पर्सन है तो हम अंतिम में क्या लगाएंगे? IST लगा देंगे। अब देखो एक वर्ड होता है NEO। जहां पर भी NEO वर्ड आ जाता है, नियो का मतलब होता है नया, समझिएगा। अ पर्सन के हमें कौन सा वर्ड लगा दिया? IST लगा दिया। शादी की बात चले, विवाह की बात चले, विवाह के लिए कौन सा वर्ड? GM वर्ड है। अब शादी कब हो रही? अभी भी हुई है। देखा होगा जो लोग नए नए स्टेटस लगाते हैं मोबाइल पे, जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्ट किया करते हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि सामने वाला हस्बैंड वाइफ का पोस्ट कर, समझ जाओ कि उसकी शादी कब हुई है? अभी हुई है। उसे हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में नियोगेमिस्ट बोलेंगे। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी अभी भी होती, जल्दी होती, रिसेंटली होती, उसे हम क्या बोलते हैं? नियोगेमिस्ट। वन हु हैज वन वाइफ। अब समझिएगा, वन हु हैज, वन का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी एक पत्नी है। हमको पता है जब भी पर्सन की बात करेगा तो अंतिम में क्या आ जाएगा? IST आ जाएगा। और जब भी विवाह की बात करेगा तो हमारे पास एक वर्ड है GAM वर्ड आ जाएगा। और बताइए शादी कितनी कर रहा है, कितनी पत्नी रखता है? वन वाइफ। वन का हम बताइए वन को इंग्लिश में कौन सा वर्ड से जानते हैं? MONO।
मोनो वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा। मोनो का मतलब होता है एक, गेमी का मतलब होता है विवाह, आईएसटी का मतलब क्या होता है पर्सन। इसका मतलब ऐसा पर्सन जो एक शादी करता है, एक विवाह करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोगेमिस्ट बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो। अब अगला क्वेश्चन आ गया, वन हु हैज टू वाइफ्स। ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, पर्सन आ गया तो अंतिम में क्या लगा देंगे हम? आईएसटी लगा देंगे। वन हु हैज टू वाइफ, क्योंकि हमको पता है शादी की बात हो चाहे वाइफ की बात हो तो कौन सा वर्ड आता है? जीएम वर्ड आता है। तो अभी हमने क्या लिखा? जीएम लिख दिया। अब बताओ कितनी विवाह करता है, कितनी शादी करता है, कितनी पत्नी रखता है? दो। तो हम क्या बोलेंगे? बाई गेमिस्ट। बाई का मतलब दो, गेमी का मतलब विवाह, आईएसटी का मतलब पर्सन। इसका ऐसा पर्सन जो दो शादी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बाई गेमिस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन हु हैज मेनी वाइफ्स। वाइफ का मतलब हमने बताया गेमी का मतलब वाइफ होता है या मैरिज होता है। ऐसा पर्सन वर्ड आया तो हमने कौन सा वर्ड लगा दिया? आईएसटी लगा दिया। विवाह वर्ड आया तो हमने कौन सा वर्ड लगा दिया? जीएम लगा दिया। अब बताइए कितनी पत्नी रखता है? दो। अब हमारे पास दो के लिए कौन सा वर्ड है? कितनी शादी करता है, कितनी पत्नी रखता है? मेनी। मेनी के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? POLY। जहां पर भी पॉली वर्ड आ जाएगा, पॉली का मतलब होता है कई। ऐसा व्यक्ति जिसकी कई पत्नियां होती हैं, कई शादियां करता है, दो से अधिक शादियां करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगेमिस्ट। कई पत्नी रखने वाला, कई विवाह करने वाला व्यक्ति। वन हु हेट्स मैरिज। अब समझिएगा, वन हु हेट्स, ऐसा व्यक्ति जिसको शादी से, एक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से बहुत डरता है, दूसरा कौन सा वर्ड? एक ऐसा व्यक्ति जिसको शादी से नफरत हो जाती है, हमको शादी करना ही नहीं है। तो इसका मतलब पर्सन की बात चल रही तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड लगा देंगे? आईएसटी लगा देंगे। अब बताओ हम अगला क्या लगाएंगे? बताइए। अब बातें किसकी चल रही हैं? विवाह की बातें चल रही हैं तो हम कौन सा वर्ड लगा देंगे? GAM लगा देंगे। अब बताइए वो शादी से क्या करता है? नफरत करता है। अब बताइए नफरत के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? तो नफरत के लिए हमारे पास एक बहुत प्यारा सा वर्ड है। कौन सा वर्ड है वो? MIS। क्या लगा देंगे? O लगा दें। तो हम क्या बोलेंगे? मिसोगेमिस्ट। क्योंकि जिस वर्ड में आईएसटी लगता है वो क्या होता है? पर्सन। जब विवाह की बातें होती है तो कौन सा वर्ड लगता है? GAM। जब नफरत की बातें हुई तो कौन सा वर्ड लगता है? मिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिसोगेमिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो विवाह से नफरत करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिसोगेमिस्ट। और ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है इसे हम क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, लिखा हुआ है द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड। ऐसी प्रथा जिसमें एक औरत, जैसे इसके पहले क्या क्वेश्चन था? एक ऐसा आदमी जो कई पत्नियां रखता है, आदमी की बात चल रही थी। यहां पर क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी औरत जिसके एक समय में एक से ज्यादा पति होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपतित्व प्रथा। तो बहुपतित्व प्रथा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अब यहां पर हमारे पास है एक वर्ड, हमारे पास देखो एक ऐसी औरत जिसके कई पति होते हैं, मेनी वर्ड यहाँ पर। अब बताओ मेनी के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? पॉली। अभी हमने लिखा पॉलीगेमिस्ट लिखा अभी हमने जो है। तो मेनी के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? पॉली। अब पति रखता है, पति बताओ पति आदमी होते हैं कि औरत होते हैं? तो पति क्या होते हैं? आदमी, मेल होते हैं। मेल के हमारे पास कौन सा वर्ड है? ANDR वर्ड है। अब यहां पर क्या लगा देंगे? POLYANDRY, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व प्रथा। क्या होता है? बहुपतित्व प्रथा। इसका मतलब पॉलीएंड्री। पॉली का मतलब होता है कई। जहां पर भी ANDR वर्ड आ जाता है, जहां पर भी ANDR वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? मेन की बात करता है। इसका मतलब हस्बैंड क्या होते हैं? मेन होते हैं, मेल्स होते हैं। तो अभी आपको जो इतना हमने वर्ड बताया, ऐसा वर्ड बताया जो आपके औरतों से संबंधित है या विवाह से संबंधित है। अब अगले वीडियो में आपको कोई और वर्ड बताएंगे, या साइड वाले वर्ड बताएं, या लॉजी वाले वर्ड बताएं, या फोबिया वाले वर्ड बताते हैं जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको अपने नोट्स अच्छे से प्रॉपर्ली तैयार करना, उसको राइट डाउन करना है। जो प्रीफिक्स वर्ड है, सफिक्स वर्ड है, रूट्स वर्ड है, उस पर काम करना ज्यादा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।